आप देख रहे हैं टोटल ब्रेकिंग न्यूज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, कारोबार और टेक्नोलॉजी की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। आइए जानते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। संसद के मानसून सत्र पर चर्चा। संसद के मानसून सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जारी है। विभिन्न विधेयकों और राष्ट्रीय विषयों पर बहस होने की संभावना जताई गई है। असम में बाढ़ से हालात गंभीर। असम के कई जिलों में बाढ़ का असर जारी है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। प्रशासन बचाव एवं राहत कार्य तेजी से चला रहा है। नीट परीक्षा सुधार पर विचार। केंद्र सरकार नीट परीक्षा प्रणाली में बदलावों पर विचार कर रही है। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नए विकल्पों और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की जा रही है। गाजियाबाद में व्यापारियों का प्रदर्शन। हाउस टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है। मुंबई सुरक्षा व्यवस्था सख्त। मुंबई में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है। पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में जीत दर्ज की। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की खेल जगत में चर्चा हो रही है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल तनाव। बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद तनाव बना हुआ है। सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। झारखंड में छात्र आंदोलन जारी। झारखंड में भर्ती और परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। कई छात्र संगठनों ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की उम्मीदें। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीतने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। खेल प्रेमियों की निगाहें भारतीय दल के प्रदर्शन पर बनी हुई है। लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पारित। लोकसभा ने बैंकिंग साक्ष्य कानूनों के आधुनिकीकरण से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया। सरकार का कहना है कि इससे बैंकिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और डिजिटल रिकॉर्ड के उपयोग को कानूनी मजबूती मिलेगी। कैबिनेट सचिव और गृह सचिव का कार्यकाल बढ़ा। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। असम, मेघालय में रेड अलर्ट जारी। भारत मौसम विभाग ने असम और मेघालय के कई क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और नदी किनारों से दूर रहने की अपील की। झारखंड छात्र आंदोलन तेज। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी है। राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत का भरोसा दिया है और समाधान निकालने के प्रयास तेज किए गए हैं। आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दर यथावत रखी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख ब्याज दर को यथावत रखने का फैसला किया। महंगाई, वैश्विक हालात और आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। केंद्र ने रेलवे परियोजनाओं को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने कई नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेल नेटवर्क का विस्तार, यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाना और माल परिवहन क्षमता बढ़ाना है। निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण पर नई तैयारी। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने नई कार्य योजना तैयार की है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और निर्माण कार्यों की निगरानी बढ़ाई जाएगी तथा संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों पर काम तेज। उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और मेडिकल शिक्षा में अधिक सीटें उपलब्ध कराना है। राजस्थान में पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा। राजस्थान सरकार ने पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जल संकट वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और आपूर्ति सुचारू बनाए रखने पर जोर दिया गया। भारत में डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ा। देश भर में यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान सेवाओं का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। छोटे कारोबारियों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल लेनदेन तेजी से अपनाया जा रहा है, जिससे नकदी पर निर्भरता कम हो रही है। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। ग्रामीण सड़क, आवास और पेयजल परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष जोर दिया गया। महाराष्ट्र में किसानों के लिए नई सिंचाई योजना। महाराष्ट्र सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई परियोजनाओं को गति देने की घोषणा की है। इससे खेती की लागत कम होने और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसरो ने नए अंतरिक्ष मिशन की तैयारियां तेज की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आगामी मिशन की तैयारियों में तेजी लाई है। वैज्ञानिक अंतिम चरण के परीक्षणों में जुटे हैं और मिशन के निर्धारित समय पर प्रक्षेपण की संभावना जताई जा रही है। सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल का असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ रहा है। शेयर बाजार में कारोबार उतार चढ़ाव के साथ समाप्त सप्ताह के कारोबार के दौरान भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती तेजी के बाद उतार चढ़ाव देखने को मिला। निवेशकों की नजर वैश्विक संकेतों, कंपनियों के तिमाही नतीजों और विदेशी निवेश पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में नई सड़क परियोजनाओं को मिली गति। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रमुख सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। राजस्थान में विद्यालयों के उन्नयन की योजना। राजस्थान सरकार ने सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और डिजिटल सुविधाओं के विस्तार की योजना पर काम तेज किया है। शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार जारी है।
प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और मौसम की निगरानी के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। तमिलनाडु में औद्योगिक निवेश बढ़ाने की पहल। तमिलनाडु सरकार ने नए औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए कई प्रस्तावों पर काम शुरू किया है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ी। देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की बिक्री में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। सरकार और वाहन कंपनियां चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार तथा नई तकनीकों पर विशेष ध्यान दे रही है। बिहार में नई स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। बिहार सरकार ने जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने की योजना पर काम तेज किया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और नए उपकरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। गुजरात के बंदरगाहों पर कारोबार में बढ़ोतरी। गुजरात के प्रमुख बंदरगाहों पर आयात निर्यात गतिविधियों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे से आर्थिक गतिविधियों को और गति मिलेगी। हिमाचल में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारियां। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और सफाई व्यवस्था मजबूत की है। पर्यटकों की सुविधा के लिए कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। ओडिशा में तटीय सुरक्षा अभियान तेज। ओडिशा के तटीय इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के साथ मछुआरों को भी आवश्यक सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत में स्टार्टअप निवेश को मिला बढ़ावा। देश में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की पहल जारी है। नई कंपनियों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। पंजाब में धान खरीद की तैयारियां शुरू। पंजाब सरकार ने आगामी धान खरीद सीजन को देखते हुए मंडियों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। किसानों को समय पर पक्ष प्रदान करने और खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में वन संरक्षण अभियान तेज। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन संरक्षण और पौधारोपण अभियान को गति दी है। वन क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। हरियाणा में खेल प्रतिभाओं को मिलेगा प्रोत्साहन। हरियाणा सरकार ने उभरते खिलाड़ियों के लिए नई क्रिकेट सुविधाएं विकसित करने की योजना पर काम तेज किया है। प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तार और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केरल में पर्यटन उद्योग को नई गति। केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नए प्रचार अभियान शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाकर स्थानीय रोजगार और कारोबार को मजबूती देना है। देश में साइबर सुरक्षा पर बढ़ा फोकस। ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों ने जागरूकता अभियान तेज किया है। लोगों से मजबूत पासवर्ड, दो स्तरीय सुरक्षा और संदिग्ध लिंक से बचने की अपील की गई है। ऐसे ही रोज बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।